पहले सीन में हम देख पाते हैं वे और उसके पिता को। अब हम कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि वे के पिता एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है और वो स्किन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कैसे इंसान के टिश्यू को आपस में जोड़ा जाए और काइंड ऑफ वो ग्रो हो सके अपने आप। हाँ, यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि उनको कुछ बीमारी था, इसीलिए उनका आधा चेहरा थोड़ा जला हुआ काइंड ऑफ दिख रहा था। और यहाँ पे वे एक कॉर्प्स फ्लावर का तस्वीर अपने ड्राइंग कर रही थी वो। लेकिन आज के दिन उन्हें एक ऐसा चीज मिल जाता है जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला था। वो उस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ही टेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हुआ यूँ कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका मुंह बंद हो जाता है। मुंह खोलने के लिए वो चाकू से अपने ही मुंह पर हमला करते हैं, लेकिन जितनी बार वो अपने मुंह के ऊपर हमला कर रहे थे उतनी बार उनका मुंह बार बार बंद हो जा रहा था। इनके एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा लोचा हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा था। इसी वजह से दोस्तों उसके पिता की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों के बाद वी को दिखाया जाता है जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। उसका सपना है कि वो साइंटिस्ट बन करके अपने पिता के एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहती है। अपने आगे की साइंटिस्ट की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अपने आंटी के घर हांगकांग शिफ्ट हो जाती है। एयरपोर्ट पर उसकी आंटी उसे लेने के लिए आती है और अब वो अपने आंटी के साथ उनके घर पर ही रहती है। घर पर हम एंजेला नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो उसके आंटी की बेटी है। उसकी आंटी बताती है कि काम के सिलसिले से मुझे घर के बाहर रहना होगा, इसलिए सिर्फ तुम दोनों को घर में रह करके घर की देखभाल करनी है। और एंजी वे के आने पे खुश नहीं थी क्योंकि उसे अपना रूम जो शेयर करना पड़ रहा था। फिर वे अब रूम में जाती है और एक छोटा सा टेम्पल बना लेती है जिसमें अपने डैड की पिक्चर रखती है। पता चलता है कि वो अपने डैड को ही गॉड मानती थी और उन्हीं की पूजा करती थी। थोड़ी देर बाद हम वे के पास उसके डैड की ही कुछ नोट्स और चीजें देखते हैं और हमें पता चलता है कि वे अभी तक वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसकी वजह से उसके डैड मारे गए थे। अगले दिन वे की यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो होमलेस था और यहीं बैठा रहता था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वे कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। इस आदमी ने वे की मदद की उसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने में, जिसके बाद वे वहाँ से चली गई। घर आती है और यहाँ से कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। जो करते हुए उसे प्रोफेसर देख लेते हैं और उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। वे बताती है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं जिसके लिए मैं यहाँ से कुछ चीजें लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर उसे कहते हैं इस तरह यहाँ से चीजें लेके जाना अलाउ नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बनो तो तुम यहाँ की चीजें इस्तेमाल कर पाओगी। फिर प्रोफेसर को बताती है कि मेरे डैड भी एक साइंटिस्ट थे और मुझे उन्हीं की रिसर्च आगे बढ़ानी है। उसके हाथ में रिसर्च वाली डायरी भी थी जिसे प्रोफेसर अब देखने लगे और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। वे के जाने के बाद उसने वे के डैड के बारे में सर्च किया और उन्हें पता चला कि वे के डैड सच में बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन फंडिंग न मिलने की वजह से वो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट पर पूरी तरह काम नहीं कर पाए। कुछ समय के बाद जब वी आती है तो वो भी इनके साथ बैठ करके थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उसको पास बैठता देख करके सभी दोस्त उठ करके यहाँ से चले जाते हैं। एक दिन वी इन सभी लोगों को डिनर पर इनवाइट करती है। उसे इस तरह खाना खाता हुआ देख करके सभी लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं और वैसे भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। पूरा खाना पैक करवा लेने के बाद वो बाहर एक भिखारी के पास आती है और उसे दे देती है। उस भिखारी का भी चेहरा कुछ ठीक नहीं था। वो भिखारी वी से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर दाग है, इसलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। वैसे भी दुनिया में रहने वाले लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद जब वो घर पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि एंजेला अपने बॉयफ्रेंड जोस के साथ कमरे में रोमांस कर रही है। उसी वक्त एंजेला का कुत्ता भौंकने लगता है, जिसकी वजह से उसे मालूम चल जाता है कि दरवाजे पर कोई है। जोस के चले जाने के बाद एंजेला वी के पास आती है और उससे कहती है कि अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर के साइड में रहा करो, मेरे कमरे में ताक जा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन करके वी को बहुत बुरा लगता है। खैर दोस्तों, अब अगले दिन लैब में वी अपने प्रोफेसर के साथ उस एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगती है जो उसके पिता पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पिता के एक्सपेरिमेंट को पूरा करके रहेगी। लेकिन कई बार प्रयास कर लेने के बाद भी ये लोग फेल हो जाते हैं। एक दिन लैब के अंदर एंजेला की एक दोस्त जैस्मिन आती है। दरअसल वो भी लैब में वी के साथ काम करना चाहती थी। वी के साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया था उसके लिए जैस्मिन उससे माफी मांगती है। जैस्मिन के पास एक किताब था और उस किताब पर एक फूल बना हुआ था। उस फूल को देखने के बाद वी को कुछ याद आता है। रात के समय में वो चुपके से उस जगह पर जाती है जहाँ वैसा ही फूल लगाया गया था। वो उस फूल का सैंपल लेती है और दोबारा रात के समय में लैब में आ जाती है, जो है साइंस लैब में, और वहाँ पर
अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। साइंस लैब में प्रोफेसर और एलिस पहले से ही छुपे हुए थे, जिन्हें वे ने अपने एक्सपेरिमेंट के जोश में नोटिस ही नहीं किया। उसने उस फ्लावर में से एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐड कर दिया, जिसके बाद उसने अपने पाँव की स्किन काटी और उसके 2 टुकड़े करके उस पे वो सीरम अप्लाई किया। और हैरान कुन तौर पे उस सीरम ने आपस में स्किन के दोनों टुकड़ों को जोड़ भी दिया। अब जहाँ से उसने अपनी स्किन उतारी थी वो वहाँ पे यही सीरम लगाती है और अपने स्किन का ही टुकड़ा लगा देती है। देखते देखते स्किन दोबारा जनरेट हो जाती है, यानी वहाँ पर दोबारा स्किन बनने लग जाती है। प्रोफेसर खिड़की से हैरान होकर ये सब कुछ देखते रहते हैं। वो फौरन ही एलिस को यहाँ से भेज देते हैं और फिर वे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, आखिर तुम क्या कर रही हो। वे प्रोफेसर को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उस फूल के सिरप ने उनके एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर दिया था। अब उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। वो जब अपने पाँव की स्किन प्रोफेसर को दिखा रही थी, उस टाइम पर एलिस कुछ गलत समझकर उन दोनों से जेलस होने लगी और उसने वे की अजीबोगरीब पिक्चर्स भी ले ली, जिसके बाद उसने आकर वे को डांटा और वो वे को यहाँ से ले गई। वे एलिस के इस तरह अचानक आने पर घबरा गई थी। घबराहट में वो अपनी नोटबुक भी यही लैब में छोड़ गई, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो गए। एलिस ने अब तक वो फोटो वे की कजन एनजी को भी भेज दी थी, जबकि यहाँ पर प्रोफेसर वे की डैड की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश में लग गए थे। एनजी इन तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से में उसने वे के कमरे की बहुत सी चीजें तोड़ फोड़ दी। जब वे कमरे में आई और कमरे का ये हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और तभी अचानक पीछे से एनजी ने आकर वे के ऊपर हमला भी कर दिया। वे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनजी ने पूरा जोर वे को मारने पर लगाया हुआ था। ऐसे में वे पास पड़ा हुआ पेन उठाकर एनजी को अपने से दूर करने की कोशिश जब करती है तो वो पेन एनजी के गले में स्टैब हो जाता है, उसके गले में आर पार हो जाता है और वहीं पर एनजी की मौत हो जाती है। हालांकि वे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी एनजी मर गई। वे की जो आंट थी वो घर की तरफ आ रही थी और बार बार फोन कर रही थी, तो यहाँ पे क्या करे क्या ना करे ये सब सोच के लास्ट में वे को आइडिया आता है और वो एंजेला का स्किन का एक लेयर काट के अपने फेस के ऊपर रख देती है और वो लग भी जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा था। उसी सॉल्यूशन का यूज करके वो अपने स्किन के ऊपर लगा देती है और थोड़ी देर बाद वो स्किन उसके ऊपर चिपकने लगता है और हूबहू वो एंजेला की तरह दिख रही थी। यहाँ पे एंजेला की माँ आती है और वो समझ रही थी कि वो एंजेला के साथ बात कर रहे हैं, बट असल में वो वे के साथ बात कर रही थी। खैर यहाँ पे नेक्स्ट डे एंजेला की माँ 7 दिन के लिए कहीं भी बाहर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि एंजेला का वीडियो वे देख रही थी, मतलब उसके जैसा बात करना वगैरह वगैरह सब कुछ करने के लिए वो उसका वीडियो देख रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजेला का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। अब यहाँ पे ये बंदा वे को एंजेला समझ के किस वगैरह करता है और वे भी यहाँ पे मनी मत बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये लोग मेकअप करने के लिए बाहर जाते हैं और तभी एंजेला का जो स्किन था वे के ऊपर लगा हुआ था वो गिर जाता है, जो कि हॉरिफाइंग था और ये बंदा देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे पीछे जाता है। वहाँ पे गाय जैसा था तो वो नीचे गिर के मारा जाता है। उसको देख के वे भी बहुत डर गई थी। वे अभी वापस घर आती है और वे भी बहुत ज्यादा पैनिक में थी और वो सॉल्यूशन को फिर से बनाने के लिए उसके फादर का जर्नल खोज रही थी। तभी उसको याद आता है कि वो लैब में उसको छोड़ के आ गई थी और तुरंत ही पॉल को फोन करती है, बट पॉल उसका कोई भी आंसर नहीं करता और अपने रिसर्च में लगा हुआ था। मतलब अगर उसको फॉर्मूला मिल जाए तो ऑब्वियसली उसके नाम पे इन्वेंशन हो जाएगा और पेपर वगैरह वो पब्लिश कर पाएगा, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। और इसीलिए पॉल यहाँ पे वो जर्नल वापस वे को देना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वे के पास वो जो लिक्विड फॉर्मूला इसने बनाया था, फेस को काट के फिर से और एक लेयर काट के वो मास्क फिर से बनाती है और वापस वे से एंजेला बन जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉल यहाँ पे वो एक कॉर्स फ्लावर का कुछ पार्ट लेने के लिए वे जहाँ पे पहली बार गई थी वहाँ पे जाता है। बट आज भी और हम नोटिस कर पाते हैं कि पहली बार जो कॉर्स फ्लावर ब्लूम किया था, मतलब पूरी तरह से खिला हुआ था, अब वैसा वो नहीं है। बट ये बात पॉल को नहीं पता था, मतलब कौन सा पार्ट काट के लेके जाना है ये बात सिर्फ और सिर्फ वे को पता था और पॉल को ये बात पता नहीं था कि कौन सा पार्ट लेके जाना है। तो वो कोई तो एक पार्ट लेके चला जाते हैं। इसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है कि जब प्रोफेसर लैब में नहीं थे तब विया करके उस किताब को ढूंढ रही थी। वो हर जगह छानबीन करती है लेकिन उसे किताब कहीं नहीं मिलती है। लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखती है तब उसे ईवा दिखाई देती है। वो बाहर थी और प्रोफेसर ली के पास बार बार कॉल कर रही थी। वी उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे घर तक छोड़ दो। वैसे अगर वो सच में वी होती तो वो उसे घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। उसने एंजेला का चेहरा पहना था,
इसलिए वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। एंजेला उसे कुछ दिखाने के बहाने से ईवा को अपने घर के अंदर लेकर के जाती है। ईवा जब अंदर जाती है तब मौका देख करके वी उसके ऊपर हमला कर देती है। दरअसल अब वो ईवा को मार करके उसके चेहरे को लेना चाहती थी। गेट लॉक होने की वजह से ईवा भाग नहीं पाती है। बाहर के साइड में एक छोटा सा पूल के जैसा बना हुआ था जिसमें पानी था। ईवा उसी पूल में जाकर के छुप जाती है, लेकिन जब वो सांस ले रही थी तो बबल बन रहा था, इसीलिए वी को मालूम चल जाता है कि ईवा पानी में छुपी हुई है। वो ईवा के सर को पकड़ती है और उसके हाथ में जो औजार था उसी से उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। उसको मारने के बाद उसे लेकर के घर के अंदर आती है और उसके चेहरे को काट करके उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। इस तरह से दोस्तों अब वो एंजेला से बन जाती है ईवा। अगले दिन ईवा जब कॉलेज में जाती है तब जैस्मिन उससे मिलती है और कहती है कि एंजेला कहाँ पर है, पुलिस वाले उसे काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं। ईवा कहती है कि मुझे नहीं पता, वो कई दिनों से मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। इसके बाद दोस्तों ईवा आ जाती है प्रोफेसर ली के घर पर। दरअसल वो अपने डायरी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन आज उसे मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि ली उसके साथ चिपका हुआ था। जब वो घर आती है तब उसे मालूम चलता है कि ईवा की बॉडी अब धीरे धीरे सड़ रही थी, इसीलिए उसे ठिकाने लगाने के लिए बाहर लेकर के जाती है और फिर एंजी और ईव के मोबाइल चेक करने लगी, जहाँ पर उसे अपनी और प्रोफेसर की वो पिक्चर मिल गई जिसके जरिए एलिस उसे बदनाम करना चाह रही थी। उसने यही पिक्चर अब प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल की और वो पिक्चर्स अथॉरिटीज को ईमेल कर दी। जब अथॉरिटीज को पता चला कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रही है तो उन्होंने फौरन ही प्रोफेसर को पुलिस में अरेस्ट करवा दिया। लेकिन प्रोफेसर की अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा थी। अगले ही दिन वो बेल पे छूट गया और घर आकर वही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया जो असल में वे के डैड का था। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद आखिर उसने भी सीरम बना ही लिया और 2 स्किन के टिश्यूज को जोड़ने की कोशिश की। हैरान कुन तौर पर उस केमिकल की वजह से 2 स्किन के टिश्यूज जुड़ गए, यानी उसका एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हुआ। इस कामयाबी पे प्रोफेसर की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। इसी तरह हम देखते हैं कि वे यानी ईव की असल में ईव की शक्ल में वे यहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर वो भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे अपने लिविंग रूम में बिठाकर अपने लिए कुछ खाने पीने को लेने चले जाते हैं। अब वे को तो यहाँ पे अपनी नोटबुक चाहिए थी। उसके जाते ही वो अपनी नोटबुक ढूंढने लग गई और उसे कैबिन में वो सीरम मिल गया जो अभी प्रोफेसर ने बनाया था। सीरम के लेते ही वो यहाँ रुकी नहीं बल्कि भाग दी। उसके भागने पर प्रोफेसर को थोड़ा शक हुआ और उसने जब अपना कैबिन खोल के देखा तो वहाँ पे उसका बनाया सीरम नहीं था। पॉल यहाँ पे वे की गप पे आता है। वे जो कि पॉल का इंतजार कर रही थी और वो मौका देख के पॉल को मार के बेहोश कर देता है और जब वो बेहोश था उसका नेक से नीचे जो स्किन है वो काट के पॉल ने जो सॉल्यूशन बनाया था वही उसके मुंह पे लगा देते हैं। और हम देखते हैं सिंस वो गलत सॉल्यूशन है इसलिए जैसे ही वे के पिता मारे गए थे सेम वे में पॉल का भी आँख नाक मुंह सब कुछ उस स्किन से दब जाता है और वो भी मारा जाता है। जिस तरह हम देखते हैं 3-4 दिन से वे की जो पड़ोसन थी वो ये कुछ सब कुछ नोटिस कर पा रहे थे, मतलब इस घर पे कुछ तो गड़बड़ है करके वो सब कुछ नोटिस कर पा रहे थे। और 3 दिन से अंजलावा जो कुत्ता था वो भी भौंक रहा था, तो आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है ये देखने के लिए और तो वो जो नेबर उसको पॉल की जो चीखें हैं वो भी सब कुछ सुनाई दिया, इसलिए वो चेक करने के लिए वे के घर पे आ जाती है और वो देखती है कि ये सब कुछ चल रहा है तो वो तुरंत भाग जाती है और वे यहाँ पे कुछ कर पा रहे। उससे पहले पुलिस बुला रहे थे, पुलिस भी यहाँ पे आ गई थी तो इधर उधर भागते हुए वे के पीछे पीछे पुलिस थी, इसलिए वो दवाई को बैग में रखती है और स्टेशन की तरफ भागती है। स्टेशन पर उसकी मुलाकात उसी भिखारी से होती है जिससे वो अक्सर कॉलेज के बाहर मिला करती थी। वो उसके चादर में जाकर के छुप जाती है, लेकिन यहाँ पर हुआ यूँ कि बैग में जो दवाई था वो गलती से गिर जाता है और दवाई गिरने की वजह से उसका असर उस भिखारी के ऊपर होने लगता है। यहाँ पर हुआ यूँ कि इन दोनों का चेहरा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है।